सर 14.2/7%। सर प्रॉफिट कितना चाहिए? सर ये भी हमको 14.2/7% ही चाहिए। और ध्यान से देखना, क्या ये 1/7 लॉस है? ये 1/7 लाभ है ना? आप बताओ, जब आप 1/7 लॉस पे बेचोगे तो इसके हिसाब से एसपी क्या होगा आपका? आप कहोगे 6/7। और जब 1/7 लाभ चाहिए तो एसपी क्या होगा आपका? सर 8/7। तो क्या आपको दोनों एसपी का रेशियो दिख रहा है? 6/7, 8/7। ये दोनों एसपी क्या 3:4 में है? देख लो, पहला एसपी 6/7, दूसरा एसपी 8/7। क्या इसका रेशियो निकालेंगे? 7 कटेगा, 2 से 3:4 हो जाएगा। ये क्या है? पहला एसपी। और ये क्या है? दूसरा एसपी। पहला एसपी का मतलब हानि वाला एसपी और दूसरा एसपी का मतलब लाभ वाला एसपी। क्या हानि वाला एसपी दिया हुआ है? कितना रुपया? 1380 रुपया। आपको 3 यूनिट का मान दिया है 1380 रुपया। 1 यूनिट का मान आपको 3 से भाग लग जाएगा। तो सर 1 यूनिट का मान निकालने के लिए हम 1380 में 3 से भाग दे देते हैं। कितने बार में जाएगा? सर 3 चौके 12, 3 छक्के 18, क्या 460 बार में? 1 यूनिट का मान कितने यूनिट का निकालना है? 4। तो सर 4 यूनिट का मान 4 गुणे 460। तो आप गुणा कर लो, 24 और 18, 140 रुपया में बेचना पड़ेगा। कैसे निकाल सकते? कोई दिक्कत नहीं। अपने वस्तु के लागत मूल्य को 50% अधिक अंकित करेगा, इसका मतलब यही है ना। उसका लागत मूल्य अगर 100 है तो क्या वो 50% बढ़ा के उसने 150 अंकित कर दिया, जिसको हम अंकित मूल्य कहते हैं? बोलिएगा। अच्छा, यानी अगर बिना डिस्काउंट के बेचने जाए तो 150 में बेच ले। क्यों? अब देखना क्या कह रहा है कि 42% को अंकित मूल्य पर बेचा। आप बताओ, क्वांटिटी है ना 42%, वस्तु की मात्रा है ना 42% सामान, अंकित मूल्य पर बेचेगा तो कितना लाभ होगा? दाम तो 100 था ना, 150 बढ़ा के लिख लिया। तो जब इस दाम पे कोई चीज बेचाएगा, क्या 50% लाभ होगा? तो आप लिखते थे ना, क्वांटिटी इंटू प्रॉफिट या लॉस बराबर टोटल प्रॉफिट या लॉस या नेट प्रॉफिट लॉस निकल जाता था। क्या उसने पूरा सामान एक बार में बेच दिया? क्या नहीं, पहले 42% बेचा, फिर कुछ और बेचा। सब ने बताना है हमको कितना लाभ या हानि हुआ। तो आपसे पूछ रहे हैं हम कि 42% वस्तु पर उसको लाभ कितना परसेंट होगा? आपको अंकित मूल्य पर बेचाएगा तो 50% लाभ होगा। तो यहां लिखोगे 50% लाभ। इसको गुणा करके देखो तो 21%। 42 का 50% आधा ना है, तो 42 का आधा 21। अब देखना, कह रहा है कि 18% को 20% छूट पर, यानी 18% क्वांटिटी को 20% डिस्काउंट पे बेचा जाए। तो आप बताओ, डिस्काउंट एमपी पे दिया जाता है, तो आप अगर 20% छूट पर बेचोगे तो कब कितना में बेचोगे? 150 का 20% कम करके बेचोगे। तो 150 का 20% 30 कम करके बेचोगे। तो अगर 30 कम करोगे तो कितना में बिकेगा? 120 में बिकेगा। सामान तुम्हारा कितने का था? कितना में बेच रहे हो? कितना फायदा है? तो क्या इस क्वांटिटी पे 20% का फायदा है? तो 18 का 20% 3.6, 18 का 10% 1.8, तो 20% 3.6। अब क्या कह रहा है कि शेष को, अब कितना इसके पास शेष बचा? आपको 42 बेच दिया, 18 बेच दिया, क्या 60% बेच दिया? तो शेष कितना परसेंट बचा? 40%। इसको कैसे बेच रहा है? 30% डिस्काउंट पे। सर एमपी डिसाइड होता कि 150 में बेचना था,
लेकिन इसको 30% डिस्काउंट पे बेचना है, तो 30% डिस्काउंट देंगे 150 पे, तो 150 का 30% 45 कम करके बेचेंगे, तो क्या 105 में बेचेंगे। अभी भी फायदा है कि नहीं आपको, 5% का। सर इस पे 5% फायदा, तो 40 का 5% 2, 40 का 10% 4, तो 5% 2, यानी इस पे 2% का फायदा है। क्वेश्चन क्या पूछा, टोटल मिला के बताओ, तो जोड़ना पड़ेगा हमको। 21 3 24 2 26.6%, क्या ये है टोटल प्रॉफिट। दूसरा लाभ कितना है सर, 3 ग्राम का, कितने ग्राम पे, 12 ग्राम पे। 2 लाभ हो रहा है ना इस सवाल में। पहला लाभ का फ्रैक्शन बताओ, 6.66, क्या 1/15 है ये लाभ। प्रॉफिट है तो आप प्लस में लिख लेना। ये वाला लाभ कितना है, क्या 1/4, ऐसे है ना। तो दोनों लाभ को कैसे जोड़ना है हमको, सर सक्सेसिव। क्यों, क्योंकि लगातार ना हो रहा है, इसको सक्सेसिव ऐड करना है आपको। कैसे सक्सेसिव ऐड होता है, 15 पर 1 पर फायदा मतलब 15 से 16, 4 पर 1 का फायदा मतलब 4 से 5, इधर गुणा करेंगे इनिशियल वैल्यू, इधर गुणा करेंगे फाइनल वैल्यू, उसका रेशियो निकालेंगे तो भी परसेंटेज आ जाएगा। आपको कॉमन नंबर हटा लेता हूं, ऐसे। इधर क्या बचा, इधर क्या बचा 4, 3 से 4 हुआ, कितना फायदा है, कितने पे, और परसेंटेज में गुणे 100। क्या आंसर है हमारा 33.33%। पूर्णांक है तो 1/3 लगा दो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/3, इसका आंसर हो जाएगा। जी हमें आंसर ग्राम में करना है, तो क्या 1000 ग्राम। आपको हम एक क्वेश्चन बोले थे, बेईमान दुकानदार जब करवा रहे थे तो क्लेम करता था कि हम क्रय मूल्य पर बेचेंगे, कोई क्लेम करता था हम 10% लाभ पर बेचेंगे, कोई क्लेम करता था हम 10% हानि पर बेचेंगे। क्या वही वाला सवाल है। ये दुकानदार क्या क्लेम कर रहा है, 8% हानि पर बेचेंगे, यही ना क्लेम कर रहा है। और वजन देते समय ये क्या कर रहा होगा, सर कुछ घपला मार रहा है, जिसकी वजह से फायदा कितना हो जा रहा है, इसको 25% का फायदा हो जा रहा है। ये बताओ 25% का फायदा होना, क्या वो कस्टमर से इसका 25% कितना 250 एक्स्ट्रा इस पे ले रहा है। क्या वो 1000 के सामान के बदले में 1250, बोलिएगा। तो आप कहोगे सर ये 1250 और 8% हानि, इसका 8% 920। सर ऐसे कुछ होना चाहिए रिलेशन। क्या ये 8% हानि को बताएगा और क्या ये 25% लाभ को बताएगा। तो क्वेश्चन पूछा कि 1 किलो के जगह 100 ग्राम का इस्तेमाल किया, आप बताओ इसका एक्चुअल वैल्यू 1000 ग्राम है, और क्या हमको इसका वैल्यू निकालना है, 100 ग्राम इस्तेमाल किया। 1250 का मान अगर 1000 है तो 1 यूनिट का मान, आप इसको थोड़ा छोटा भी कर लो, ऐसे देख लो। क्या 125 का मान 1000 दिख रहा है, तो क्या 125 का मान 1000 तो 1 का मान, क्या ये 8 गुना है, 8 गुना है 125 का। ये सब ऑटोमेटिक कर लीजिए कि सर 125 गुणे 8 1000 हो जाता है, क्योंकि 1/8 को बोलते थे ना 12.5% आप, ऐसे। तो अगर 1 यूनिट का मान 8, तो 92 यूनिट का मान सर गुणे 8, 1 यूनिट का मान 8 है तो 92 का मान गुणे 8, 8 दूनी के 16, 8 9 72 1 73। क्या उसने 736 ग्राम का खाली इस्तेमाल किया था 1 किलो के जगह पे। ऐसे भी आंसर कर सकते हैं। बाई MP इज इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। याद आ रहा है ना। तो सर CP बाई MP क्या हो जाएगा,
सर डिस्काउंट दिया हुआ है कितना सवाल में? 12%। तो क्या हम डिस्काउंट परसेंट की जगह 12 लिखेंगे? एंड प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? सर 32%। क्या हम प्रॉफिट परसेंट की जगह 32 लिखेंगे? ये ऊपर 88 और नीचे 132। क्या ये 44 का दुगना है? क्या ये 44 का तिगुना है? तो सीपी बाई एमपी कितना आ गया? 2/3। किसका रेशियो चाहिए? क्रैमुल का अंकित मूल्य से, यानी पहले सीपी और बाद में एमपी। क्या यही है? सीपी बाई एमपी को ही लिखा जाता है सीपी रेशियो एमपी, और 2/3 को लिखा जाता है 2:3। ये आंसर हो जाएगा आपका 2:3। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखिए। पी बाई एम पी क्या आ गया? सर क्वेश्चन में दिया है डिस्काउंट कितना परसेंट? सर क्वेश्चन में डिस्काउंट 20% दिया है। क्या यहाँ 20 रखेंगे तो बनेगा 100 माइनस 20। प्रॉफिट कितना दिया है? सर 15%। यहाँ 100 प्लस 15 रखेंगे तो ये कितना होगा? 80/115। क्वेश्चन क्या पूछा? अच्छा ये बताओ कि जब सीपी बटा एमपी 80/115 आ गया तो क्या सीपी 80 यूनिट और एमपी 115 यूनिट, राइट? क्वेश्चन ध्यान से देखो क्या पूछा है कि जो अंकित मूल्य है वो सीपी से कितना प्रतिशत अधिक है। क्या तुमको दिख रहा है अंकित मूल्य 115 है और सीपी 80? कितना अधिक है? सर ये 35 अधिक दिख रहा है, लेकिन हमें तो परसेंटेज में बताना है। तो ये जो 35 अधिक है ये कितना से कहां से बढ़ा है? ये 80 से, तो बेस 80 और प्रतिशत में बदलने के लिए गुणे 100। इसको जब सॉल्व किया जाए तो क्या ये 20 पचे 20 चौके 35 गुणे 5 175 बटे में 4%। 175 के आधा का आधा, 175 का आधा 87.5 और 87.5 का आधा, अच्छा 88 का आधा, तो 87.5 का आधा 43.75, 43.75। क्या सी ऑप्शन है? 43.75। अच्छा 16 खरीदने पर एक मुफ्त है तो डिस्काउंट कितना हुआ? सर एक का, नहीं, ये बात आप देखते होंगे मार्केट में कि बाय 16 गेट 1 फ्री। 16 खरीदिए एक मुफ्त पाइए, तो तू पैसा कब का देवेला? कब लेके आवेला घरे? तो तू कहबा ना इनमें से 17 गो में से एगो फ्री है। तो यहाँ डिस्काउंट परसेंट जो हुआ वो कितना हुआ? सर 16 में एक फ्री है, 16 खरीदने पर एक फ्री है, एगो डिस्काउंट है 17 वस्तुओं में से ना, 1/17 का डिस्काउंट है। और परसेंटेज चाहिए तो गुणे 100 कर लेंगे, परसेंटेज बन जाएगा। तो ये जो डिस्काउंट होता है कि 16 खरीदने पर एक फ्री, इसका मतलब एक जो फ्री है वो तो डिस्काउंट है ही, परंतु मेरे पास टोटल कितनी वस्तुएं हो गई? 17। आप बोलोगे ना 17 में से एगो फ्री है। 16 में से एगो फ्री होता तब तो हमके 15 को ना दाम देना पड़ता, लेकिन हम दाम कितना दिए हैं? 16 गो का, इसीलिए 17 में एक फ्री है। चलो दो डिस्काउंट है, सबसे पहले तो बताओ दोनों डिस्काउंट मिला के टोटल डिस्काउंट कितना होगा? टोटल डिस्काउंट कितना होगा? आप कहोगे सर पहला डिस्काउंट कितना है? नहीं, हाँ फ्रैक्शन में 3/20 है तो ये कहेगा 20 से 17। दूसरा डिस्काउंट कितना है? सर 17 से कम 16। तो टोटल डिस्काउंट जो बना क्या हमारा 20 से 16? 20 से 16 का मतलब 5 से 4, तो 5 से 4 होना कितने का डिस्काउंट कहलाता है? क्या 20% का? तो क्या मेरा टोटल डिस्काउंट 20% हो गया? ये दोनों डिस्काउंट मिला के कितना परसेंट हो गया? 20%। क्या 5 से 4 होना 20% कमी कहलाता है? तो टोटल डिस्काउंट कितना हो गया? 20%। ओके,
अभी सवाल खत्म नहीं हुआ, अभी तो सवाल शुरू हुआ। क्या कह रहा है सवाल कि सर 28% का लाभ कमाने के लिए सीपीएमपी का रेशियो बताइए। क्या हम सीपीएमपी का रेशियो सीख चुके हैं? ये फॉर्मूला में सीपी बाई एमपी को ही ना सीपीएमपी का रेशियो कहते हैं। तो रखो कि सीपी बाई एमपी कैसे निकलता है? 100 माइनस डिस्काउंट बाई 100 प्लस प्रॉफिट। बताओ डिस्काउंट कितना मिला तुमको? दोनों मिला के 20 मिला ना टोटल। प्रॉफिट कितना था? 28 लिख लोगे तो 100 में से 20 गया, 100 में 28 जुटा, 16 अट्ठे 128, तो क्या 5/8? 16 से काटेंगे तो 16×50 और 16 अट्ठे 128, तो क्या सीपीएमपी का रेशियो 5:8 कहलाएगा? आंसर है 5। एक्स्ट्रा 16 पे 15 दर्जन का ऑर्डर दिए और उसमें 1 दर्जन फ्री है, तो क्या हमको 1 दर्जन फ्री वाला डिस्काउंट है? और मेरे पास टोटल 16 दर्जन है ना, 16 दर्जन पे ये पहला डिस्काउंट है। आगे देखना, कह रहे दवा निर्माता द्वारा अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है। क्या दूसरा डिस्काउंट 20% है? या 20% मतलब 1/5 है? 2 डिस्काउंट हो गए ना सवाल में। फिर कह रहे हैं दवा का अंकित मूल्य 156 रुपए है, तो वह सबसे कम मूल्य ज्ञात कीजिए जिस पर दवा बिना किसी हानि की बेची जाए। बिना किसी हानि के बेचा जाए। बहुत ध्यान से देखिए कि 16 पर 1 का डिस्काउंट, क्या ये 16 से 15 हो गया? 5 पर 1 का डिस्काउंट, क्या ये 5 से 4 हो गया? सर ये इनिशियल वैल्यू, ये फाइनल वैल्यू, क्या इनके बीच का रेशियो निकालेंगे तो कॉमन नंबर हटा दें हम लोग, तो क्या फाइनली 4 वाला चीज 3 में बिकेगा? तो सर देखिए आपका दवा का मूल्य था कितना? सर 156 रुपया। तो क्या आपका ये इनिशियल वैल्यू ही आपका मूल्य है 156 रुपया, और 2 डिस्काउंट के बाद जो बेचे थे वही आपका वैल्यू है फाइनल। तो 4 का मान 156, तो 1 का मान 44, तो 3 का मान, तो क्या फाइनली आप 132 में बेचोगे? तो आपका आंसर 117। यहां 4 का मान 156 है, तो यहां से 1 यूनिट का मान जब निकालेंगे 156/4 करेंगे, ये 39 रुपीज होगा 1 का मान। तो 3 का मान निकालेंगे, ये 3 गुणे 39 होगा, यानी 117 रुपए होगा। सही। तो जब इसको R% बढ़ाओगे तो क्या ये MP 100 प्लस R होगा? डिस्काउंट किस पे देते हो? सर MP पे। कितना डिस्काउंट दे रहे हो? सर R/4% का। डिस्काउंट देने के बाद यहां SP बनेगा, बोलो। तो जो भी SP बनेगा, क्या हमारा लाभ भी R/4% होना चाहिए? ये ना सवाल। CP 100, R% बढ़ा दिए तो 100 प्लस R हो गया MP, और उस पर हमने R/4 का डिस्काउंट दिया। तो सर वो डिस्काउंट के बाद क्या होगा अभी हम उसकी बात करेंगे, लेकिन वो जो भी होगा वो हमारे CP से R/4% ज्यादा रहा होगा, तभी ना हमको लाभ इतना कहलाएगा। तो क्या 100 का R/4 जल्दी निकल जाएगा? 100 का R/4% क्या होगा? क्या R/4 ही होगा? तो क्या ये होना चाहिए 100 प्लस R/4? अच्छा,
इसको r/4% घटाने पे भी इतने आना चाहिए, दोनों बराबर होना चाहिए। ये बताओ कि जब आप 100 प्लस r को r/4% कम करोगे तो कितना हो जाएगा? आप कहोगे ना 100 प्लस r, और इसको कितना कम करना है? r/4। तो क्या ये बन जाएगा 100 माइनस r/4 %? और वो कितने के बराबर सर? 100 प्लस r/4 के बराबर। क्या हम लिख सकते हैं 100 प्लस r/4? और ध्यान से देखिएगा, आप कहोगे सर इसका r/4% घटा है, तो 10% घटता है तो 90% बचता है। तो अगर इतना परसेंट घटाए हैं तो क्या ये मेरा इतना परसेंट बचा है? और तब ने ये वैल्यू इतना परसेंट इसमें जोड़ करके इतना बनाया हूं। तो आप इसमें से इसको सॉल्व करने जाओगे तो क्या आपको कुछ दिखेगा कि ये वही आ गया CP/MP बराबर 100 माइनस डिस्काउंट बटे में 100 प्लस प्रॉफिट? हर हाल में सॉल्व करवाना चाह रहा है। ठीक है, ये इक्वेशन को क्या हम डायरेक्ट पा सकते थे? हाँ सर, हमने सीखा है CP/MP बराबर 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बटे में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। क्या ये हमने सीखा है? तो आप अगर CP को 100 ले लेते हो तो बताओ क्या MP 100 प्लस R हो जाएगा? बोला गया है कि R% बढ़ाना है आपको, तो ये आपका CP/MP हुआ। एंड ये वाला डिस्काउंट कितना था सर? R/4। और प्रॉफिट भी कितना था? R/4। तो क्या ऐसा कुछ मिलता दिख रहा है आपको कि हाँ सर इसको इधर भेजें इतना बटा में इतना दिख रहा है ये? और सर ये परसेंट का मतलब बटा में 100 होता है, उधर जाएगा तो क्या ये चीज बन जाएगा? आप बताइए कि अगर इसको आप हल करने चले तिरछा तिरछी गुणा करके तो क्या R परेशान करेगा आपको? तो यहां हल नहीं करना है आपको। आप चाहे इस प्रोसेस के मदद से या इस प्रोसेस के मदद से जब ये लिख लिए ना तो आपको यहां से ऑप्शन ट्राई करना है कि कौन ऑप्शन रखने पे ये सेटिस्फाइड हो जाएगा। बताओ पहला ऑप्शन कितना दिया हुआ है? 60%। सर पहला ऑप्शन सवाल नंबर 27 का 60% दिया है। ये किसके लिए दिया हुआ है? लाभ प्रतिशत। और लाभ प्रतिशत कितना था? क्या ये R/4% का मान है? अगर R/4 60% है तो R कितना होगा? नहीं नहीं, R/4 60 है तो R कितना होगा? 240। तो सर हम अपने इस इक्वेशन में R के जगह क्या रखेंगे? 240। और R/4 के जगह क्या रखेंगे? 60। तो अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हुआ तो बोलेंगे ऑप्शन ए सही है, नहीं सेटिस्फाइड हुआ तो गलत है। तो रखो तो जरा, आप कहोगे R 240 होके नीचे 340, 100 बटा में 340, और 100 में से 60 गया 40, और 100 में 60 160, तो 40 बटा 160 ये तो 1/4 आएगा। क्या ये 1/4 है? नहीं सर, ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी देखना जरा। सर ऑप्शन बी दिया है 40%। अगर R/4% का मान 40% तो R का मान 160। तो क्या यहां रखेंगे तो 100 प्लस 160 260, 100 बटा में 260। अच्छा यहां रखना 40, 100 में से 40 गया 60, 100 में 40 140। क्या 60 बटा 140 100 बटा 140 के बराबर होगा? ये देखो 160 260 के बराबर नहीं होगा। अगर आपको इस चीज नहीं समझ में आ रहा है तो आप रख के देखिए, रख के देख लीजिए। R का मान कितना? 160। तो जब यहाँ 160 रखेंगे तो क्या बनेगा? 100 बटा 160। R/4 का मान कितना? 40। तो जब यहाँ 40 रखेंगे तो क्या बनेगा? 100 माइनस 40 बटा में 100 प्लस 40। क्या ये दोनों वैल्यू बराबर है? लेफ्ट साइड बराबर राइट साइड है?
नहीं सर, 100/160 है, ये तो 5/8 है। सर ये 60/140 है, तो 20 तिहाई 60, 20 सत्ते, क्या 3/7 है ना, तो बराबर नहीं है। अब आपके पास सी ऑप्शन है, क्या दिया हुआ है सी, 55। सर 55 को हल करने से पहले हम डी ऑप्शन चेक करेंगे 50। क्यों? क्योंकि जल्दी चेक हो सकता है। कितना दिया हुआ है? 50%। किसका मान? R/4 का। तो R का मान R/4 50, तो R 200। तो क्या हम अपने उसमें 200 डालेंगे अब R के जगह, तो कितना बनेगा? 100/300 बराबर R/4 50 डालेंगे, 100 में से 50 गया और 100 में 50 जुट गया। क्या ये 1/3 है? क्या ये भी 1/3 है? क्या लेफ्ट बराबर राइट आ गया? यानी आंसर क्या हुआ? डी। अगर ये गलत हो जाता तो क्या हम इसको चेक करते? नहीं सर, एक को बचा था, आप लगा देते इसको। आंसर डी। तुम निर्धारित कर लोगे कैसे? कह रहा है कि 10% लाभ पर बेचा, तो 10% लाभ पर बेचने का मतलब, अगर क्रैमुल मेरा 100 यूनिट होगा, यूनिट को एक्स लगा लो आप, या 100 रहने दो, तो क्या यह 110x होगा? या यूनिट बोल सकते हो आप इसको। यहां तक ठीक है? क्यों? क्योंकि अगर क्रैमुल 100x होगा तो हम 10% लाभ पे बेच रहे हैं, तो 10% बढ़ा के ना बेच रहे हैं, क्या 110 में बेचेंगे? अब देखना क्या हो रहा है। सर जी खरीदते समय 8% कम में खरीदा है, पहले कितना में खरीद रहा था, अब 8% कम में खरीदा है, तो कितना में खरीदा होगा? 100 में 8% कम करना है, तो कितना परसेंट होगा, या कितना एक्स होगा? 92x होगा। सर अब वो 92x में खरीदेगा, तो क्या ये इसका नया क्रैमुल है? अब इतने में ना मिल जाएगा सामान। जब लाभ कमाएगा बेच के, तो क्या इसी क्रैमुल पे कमाएगा? भाई दोबारा गया है तो बेचा गया सामान। इसको इसे समझा करो कि पहला दिन गया तो 100x में खरीद के लाया और 110x में बेच दिया। दूसरा दिन गया वही सामान खरीदने, 8% कम में खरीद लिया, क्या 92x में खरीद लिया, और अब बेचने जा रहा है, तो फायदा कितना हो रहा है? दोबारा देखो कितना फायदा हो रहा है सर, तो 10% का लाभ होगा। क्या फिर इसको इस पे भी 10% लाभ हुआ? चलिए बताइएगा, 92 का 10% कितना होगा? 9.2 का लाभ, यानी ये 9.2 बढ़ जाएगा, तो 9.2x बढ़ाइए 101.2, यानी सर बेचाएगा 101.2x में। पहले कितना में बेचाता था? 110x में। अब कितना में बेचा रहा है? सर घट गया ना, कितना कम में बेच रहा है? इसमें से घटा लीजिए, 8.8 कम हो गया। सर 8.8x कम में बेच रहा है। रियल में कितना रुपया कम में बेच रहा है? 44.88, यानी बराबर 44.88, और यहां डेसिमल बैठाया है, तो डेसिमल का चिंता बिल्कुल मत करना, एक अंक पहले इधर भी है, एक अंक पहले इधर भी हो तो खत्म है। तो क्या 88 का मान 44.88, तो एक का मान, एक को एक्स बोले हम लोग यूनिट को, यहां से एक्स निकालेंगे तो आप कहोगे 88 से 44 100, 500 बार में जाता। अच्छा ये 88 100 होता तो 100 बार में जाता 88 से, लेकिन अगर 4400 है तो क्या खाली 50 बार में जाएगा? एक बार में ही जाएगा, तो 51 बार में कट जाएगा। एक्स का मान कितना रुपया? सर 51 रुपया। क्या ये कैलकुलेशन समझ में आया?
अगर x का मान 51 रुपया तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना मान के चले थे? 100x। तो 100x का मान सर 5100 रुपया। क्या ये हमारा आंसर हो जाएगा? 5100 रुपया था। याद रहेगा सवाल? आता है सवाल? आसान है ना? है? तू आसान बोल। किससे खरीदा था? बी कैसे बेचा था? 10% हानि पर। तो जब 10% हानि पे बेचाता है तो कब परसेंट में बेचाता है? 90% में। 90% का फ्रैक्शन 9/10, उसको उल्टा क्या हो जाएगा? 10/9। अच्छा ये निकल गया बी कितना में खरीदा, लेकिन हमको तो निकालना है ए का क्रय मूल्य। ए ने बी को कैसे बेचा था? 5% हानि पर। 5% हानि पे बेचते हैं तो कब परसेंट में बेचते हैं? 95%। 95% का फ्रैक्शन 19/20, उसको उल्टा गुणा करे ए निकल जाए 20/19। 19 और 11 97 कैंसिल होगा। 19 नमा या 9 से ही काट लो। 19 का पहाड़ा 19 छक्के 114, 19 तिया 57, या 9 सते 63। तो क्या 7 दूनी के 1400 रुपया में एक खरीदा था, बेचते बेचते 1197 हो गया। ऐसे उल्टा गुणा कर लो। 5 रुपए का छूट है। क रुपया पर अंकित मूल्य पे छूट होता है ना? क रुपया अंकित मूल्य है सर? 810 है। तो क्या हम पूछे अगर ये जो छूट है वो कितना परसेंट है, तो क्या हमें 100 गुणे करना पड़ेगा ऐसे परसेंट पाने के लिए? चलो बताओ क परसेंट है, लगभग बताना, एग्जैक्ट नहीं। क्या 810 का 10% 81, तो 30%। आपको सर 30% इसका 243, ये 247 है। तो क्या ये वैल्यू 30% से थोड़ा ज्यादा है? हाँ, 243 से कितना ज्यादा है? 4.5। ये बताओ इसका 1% 8.1, तो आधा परसेंट 4 बन जाएगा 5 लगभग। तो क्या हम बोलेंगे सर ये वैल्यू 30.5% के आसपास है? एग्जैक्ट हमको नहीं देखना है, बोलो। तो क्या तुम बोल सकते हो कि 247.5 रुपया का छूट 810 रुपया पर लगभग 30.5%? क्या ये जो छूट आया दो गो छूट मिला के था? X% के 2 सक्सेसिव डिस्काउंट। तुम जरा ध्यान से देखो इन 4 ऑप्शन में कौन ऑप्शन लोगे कि जिसको 2 बार सक्सेसिव कंबाइन करने पे 30 आ जाए? तुम कहोगे 20 तो चलेगा नहीं। क्यों? नहीं 44 नहीं होगा भाई, हाँ 36 हो जाएगा। 2 सक्सेसिव डिस्काउंट निकालते कैसे थे सर? x + y - xy बटे 100% करके 2 डिस्काउंट का सक्सेसिव रिजल्ट निकालते थे। अगर तुम कहोगे पहला ऑप्शन है तो 20 20 40 - 4 क्या 36% होगा? हमको चाहिए कितना? 30। ये ऑप्शन नहीं हो सकता सर। जब 20 वाला नहीं हुआ तो 20 से ज्यादा वाला होगा सर? वो तो और ज्यादा हो जाएगा। 20 वाला कितना दिया? 36। तो सर 25 वाला तो अवश्य 36 से ज्यादा आएगा। हमको कितना चाहिए? 30। तो सर मेरा आंसर 16 वाला कि 8 वाला? ये 8 वाला तो कुछ ज्यादा ही छोटा हो गया, हमको 30 पे पहुंचना है। तो यहाँ 8 रखने पे काम बनेगा? तो क्या हम सी लगा दें? हाँ सर सी ऑप्शन हो जाएगा। 16 का 2 सक्सेसिव बन जाएगा 30 के आसपास। हम ऑप्शन नहीं देखना चाहते हैं कि किस ऑप्शन को 2 बार सक्सेसिव कंबाइन करे कि उतना हो जाए। अगर ये नहीं देखना चाहते हैं और डायरेक्ट हम आंसर निकालना चाहते हैं, इन्हें एग्जैक्ट मेरा आंसर आवे पूरा सॉल्व करके, क्या प्रोसेस होगा?
कि सर 810 का सामान था, इस पे हमने कितना डिस्काउंट दिया? सर डिस्काउंट दिया 247.5 का, इतना कम करके ना बेचा। ये घटा लोगे तो पता चलेगा ना कितना में बेचाया। घटाओ जरा, आपको 0.5, हाँ, और 9 में से 7 गया 2, और 10 में से 4 गया 6, और 7 में से 5 गया 2 गया 5। क्या 562.5 में बेचाया होगा? अगर 810 रुपए के सामान पे 247.5 का छूट दे दिया जाए तो क्या 562.5 में बेचाएगा? घटा लो, ये आ गया। तो अगर तुमको ऑप्शन से नहीं करना है, कुछ सोचना नहीं है, तो ये बताओ फाइनली कितना में बिका? सर 562.5 में। क रुपया का सामान था? सर 810 का। ये बताओ कि इतना से इतना होने में कौ को डिस्काउंट मिला है? 2 ठो। तो आप इसका पहले ना रेशियो निकाल लो, क्या ये पॉइंट हटेगा, 0 बढ़ेगा? ठीक है। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, 5625 बटे में 8100। सर यहां से यहां आने में क्या 2 बार कमी किया गया होगा डिस्काउंट का? तो 1 बार का निकालने के लिए आप स्क्वायर रूट लगा देना। अगर 3 बार कमी किया गया होगा तो क्यूब रूट लगा देना, 1 बार का निकल जाएगा। तो 1 बार जितना कम हुआ था, बार बार उतने ना कम हो रहा था। पहले भी X% कम, दूसरे बार भी X% कम। तो स्क्वायर रूट बताओ, 5625 का वर्गमूल 75, 8100 का वर्गमूल 90, ये निकल गया। अब तुमको पता चल गया कि 1 बार में कितना से कितना कम हुआ। सर 90 से कितना हो गया? 75। कितना कम हो गया? सर 15 कम हो गया। यही मेरा डिस्काउंट है पहला। कितना? 15। कितने पे? कहां से कम हो रहा है? 90 से। 15/90 गुणे 100, ये तुम्हारा पहला छूट प्रतिशत है। तो आप कहोगे 15 छके 90, 6 से डिवाइड करेंगे तो 16.2/3% आ जाएगा। ये मेरा x है जो हमने 2 बार दिया। तो ऐसे आप निकाल सकते हो विदाउट ऑप्शन। हाँ, सही तो कुल चीज है, गलत मैं थोड़े बताऊंगा। तो यूनिट बोलना या 100x बोलना, क्योंकि उसी का मान तो निकालना है। तो मान लो कर आंसर है 300 रुपया, तो पहले 100 रुपया मान ले लो, कैसे 300 रुपया ले पाओगे? कंफ्यूजन हो सकता है। तो माना सीपी 100 यूनिट है, तो तुम कैसे बेच रहे हो? 20% लाभ पर। तो क्या 20% लाभ पे बेचोगे तो कितना यूनिट में बेचोगे? सर 120 यूनिट में बेचेंगे ना। अब देखो क्या कर रहे हो तुम, 8% अधिक पर खरीदा, तो फिर दूसरा दिन गए, उस सवाल में 8% कम पे खरीदे थे, इस सवाल में 8% अधिक पर खरीदे, तो कितना में खरीद के लाए होगे बताओ? 108 यूनिट में खरीद के लाए। सर इस बार हम ना 108 यूनिट में खरीद के लाए। अच्छा, 4.8 रुपया अधिक पर बेचे, यानी विक्रय मूल्य भी बढ़ा रहे हैं, तो हमको लाभ कितना हो रहा है? 12%। लाभ किस पे होता है? क्रय मूल्य पे ना। ये नया क्रय मूल्य है तो नया लाभ इसी पे होगा। क परसेंट? 12%। चलो बताओ 108 का 12% कितना होगा? हाँ, उतने में लाभ जुट के एसपी बनेगा। तो कहोगे 12×8 = 96 और 12×1 = 12, 1296, यानी 12.96। तो क्या लाभ होगा? 12.96 यूनिट। तो सीपी में प्रॉफिट जोड़ेंगे तो एसपी बन जाएगा। तो जोड़ो तो 12, 120.96 यूनिट में बिकेगा। तो कितना बढ़ा के बेचा? तुम पहले 120 में बेचते थे, अब बेच रहे 120.96 में। क्या तुम बढ़ा के बेच रहे हो? कितना यूनिट? 0.96। और तुम रुपया में क रुपया बढ़ा के बेच रहे हो? सर हम रुपया में 4.8 रुपया बढ़ा के बेच रहे हैं। तो क्या 0.96 यूनिट का मान 4.8 रुपया?
बोलो, तनी ध्यान से देखो, 48 दूनी 96, तो 1 यूनिट का मान बताओ बताओ, 1 यूनिट का मान 5। 1 यूनिट का मान 5 रुपया। क्या आप सब सहमत हैं? हाँ सर, 0.96 में 5 का गुणा करेंगे कहा जाएगा 4.8। अगर 1 यूनिट का मान 5 रुपया, तो क्या निकालना है इस सवाल में? सर क्रैमूल निकालना है। क्या 100 यूनिट मांगे हैं? तो 100 यूनिट का मान 500 रुपया। आपका आंसर हो जाएगा 500 रुपया। कहते 15% प्रॉफिट का मतलब होता है कि सर सीपी 20 से एसपी 23 होना। बोलना, अब बाद में कितना प्रॉफिट हुआ है? सर 25% प्रॉफिट हुआ है। हुआ है कि नहीं? क्यों? क्योंकि 10% ज्यादा हुआ था। 25% प्रॉफिट का मतलब सीपी कितना से कितना? आप कहोगे सर 4 से 5 या 20 से 25। सर जी यहाँ कितना का अंतर है? 3 का। हम 3 का अंतर रखेंगे, तो क्या हम 12 से 15 भी लिख सकते हैं क्या? होने को तो बहुत कुछ होता है सर। 25% इंक्रीज का मतलब एक्चुअली हम कहते हैं 4 से 5 होना, लेकिन हमें जरूरत कितने का है? सर ये गैप सेम रखने का जरूरत है। क्यों? क्योंकि दोनों को समान घटाना है, 20-20 रुपया। तो आपको यहाँ 3 का गैप है, तो सर यहाँ 3 का गैप नहीं ना है। तो अगर इस गैप को हम 3 गुना करें, तो क्या ये रेशियो 3 चौके 12:15 हो जाए? और क्या अब मेरा टारगेट पूरा हो गया? क्या कि सर सीपी भी घट रहा था 20 रुपया और एसपी भी घट रहा था 20 रुपया। तुम्हारा एसपी कितना यूनिट घट रहा है बताओ? अच्छा, सीपी कितना यूनिट घट रहा है? यानी तुम सीपी को देख रहे हो तो भी 8 यूनिट घट रहा है, एसपी देख रहे हो तो भी 8 यूनिट घट रहा है। क्या दावे से बोलोगे 8 यूनिट का मान 20 रुपया है? अगर 8 का मान 20, तो क्या आपका सीपी निकालना है सवाल में? हाँ सर। कितना यूनिट सीपी है सर? स्टार्टिंग वाला सीपी 20 यूनिट। तो बताओ 8 यूनिट का मान 20 रुपया, तो 20 यूनिट का मान 8 यूनिट का मान 20 रुपया, तो 20 यूनिट का मान बोला 50। 8 यूनिट का मान 20 रुपया, तो 20 यूनिट का मान कैसे 50? आप कहोगे सर जी जो 20 है क्या वो 8 का 2.5 गुना है? तो सर यो 2.5 गुना हो जाएगा। 20 का 2.5 गुना, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 50। समझ गए? वो सब कुछ नहीं मानना पड़ेगा, इतना यूनिट माइनस इतना, इतना यूनिट माइनस इतना, सीधे अंतर बराबर करो। इसीलिए मैं जोर डाल रहा था कि सर अगर ऐसा केस हो गया कि वो समान कमी समान वृद्धि नहीं हुआ, तो फिर तो फंसेंगे। तो एक तरीका क्रॉस प्रोडक्ट मेथड सीखना आपको। 15% प्रॉफिट का मतलब प्लस 3/20 है ना, और 25% प्रॉफिट का मतलब प्लस 1/4। तो मैं आपसे पूछूंगा कि बताओ इस केस में सीपीएसपी का रेशियो क्या होगा? तो आप कहोगे ना सर 20 से 23। इस केस में क्या नीचे वाला सीपी होता है, ऊपर वाला प्रॉफिट होता है, और सीपी प्लस प्रॉफिट एसपी होता है? सर इस केस में ये प्रॉफिट, ये सीपी पे 1 प्रॉफिट है, तो क्या यहाँ पे 4 से 5 है? बोलो 4 से 5 है? सर जी ई वाला सीपी में क रुपया कम किया गया था, ई वाला एसपी को क रुपया कम किया गया था। ऐसे फॉर्मेट पे लिख लेना, राइट। इसके बाद बीच वाला से ऊपर भी जाना और दोनों साइड, तो 20 बचे, 23 चौके ऊपर चले गया ना। चलो नीचे आना बीच में से,
क्रॉस 20 चौके 20 बचे, ये सब रुपया है ना, ये तो यूनिट है। तो ये बताओ ऊपर वाला 192 का अंतर सर 8 यूनिट, नीचे वाला 100 और 80 का ही अंतर सर 20 रुपया, तो 8 यूनिट का मान ऐसे लिखोगे। तो बताओ आपका सीपी कई यूनिट है, यही नहीं माने थे शुरू वाला सीपी, तो 20 यूनिट का मान सर 50 रुपये। क्या अब ये तरीका में फायदा ये है कि सर ये अलग अलग भी रहेगा तो निकल जाएगा। तो अगला सवाल आप लगा सकते हैं सर सीपी 5 तो एसपी 6 एक बढ़ जाएगा। अच्छा अगला प्रॉफिट क्या है सर, अगला प्रॉफिट है 30%, तो 30% प्रॉफिट से बताओ सीपी एसपी का रेशियो 3/10 से निकलेगा, तो सीपी 10 तो 3 बढ़ के एसपी 13 होगा ना, ये लिख लिया, पहले दोनों लिख लेना। इसके बाद सीपी में क्या चेंज हुआ है, 20 रुपया कम, कम को तुम माइनस में लिखोगे साहब ना, एसपी में क्या हुआ है 10 रुपया अधिक, यानी कि हम एसपी वाले कॉलम में 10 रुपया अधिक यानी प्लस में लिख लेंगे। पहले तो लिखने जानिए कैसे कैसे कहां कहां क्या लिखना है। इसके बाद क्या करना है, तिरछा गुणा इसका इसमें 13 गुणे 5, फिर बीच से ही चलना है 10 छके 7, इन दोनों का अंतर 5 यूनिट लिख लेना। अब चलो फिर बीच से ऊपर गए थे ना दोनों तरफ, अब बीच से ही नीचे आओ, 10 दहा में सर प्लस 100 रुपया, क्योंकि इस बार चिन्ह मायने रखेगा। यहाँ क्यों नहीं मायने रखा, क्योंकि दोनों चिन्ह समान था, तो ई -100 यो -80, तो -100 -80 का अंतर 20 ही ना होगा, इसलिए वो डायरेक्ट लिख देते हैं। परंतु यहाँ देखना आप कहोगे 13 गुणे -20 क्या -260, तो सर इस बार अंतर बताइए दोनों का क्या होगा। आप कहोगे बड़ा में से छोटा घटाना अंतर कहलाता है, तो क्या 100 में से -260 घटेगा 360 का अंतर कहलाएगा। कितने यूनिट का मान, जो ऊपर वाला गैप था 5 यूनिट का मान, तो आप कहोगे 5 यूनिट का मान 360 रुपया। क्या पूछा है सवाल में, आरंभिक विक्रय मूल्य, फाइंड द सेलिंग प्राइस इनिशियली, आरंभिक विक्रय मूल्य, ये 5 क्या था आरंभिक क्रय मूल्य, तो 6 था ना आरंभिक विक्रय मूल्य, यानी मुझे 6 का मान निकालना। बताओ एक का मान, एक का मान 72 रुपया, 5 से कटेगा तो 6 का मान, हाँ क्या ई बड़ा है कि ई, ये दोनों में कौन बड़ा है लिखा है कि का है +100, अच्छा ये छोटा है, तो दोनों का अंतर लेना है, अंतर मतलब माइनस, छोटका कितना है -260 है ना, चला घटावा, क्या ये 100 माइनस माइनस प्लस 260 तो कितना प्राप्त हुआ, समझ गिला। मतलब दोनों माइनस माइनस रहे चाहे प्लस प्लस रहे चाहे प्लस माइनस रहे, कोनो उसका अंतर नहीं है क्या, है ना अंतर, ये ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखो इन्होंने क्या पूछ दिया सर, इन्होंने तो पूछ दिया फाइनल इनिशियल एसपी पूछा है, क्या एसपी 6 यूनिट है, तो 6 यूनिट का मान 72 गुणे 6 करना पड़ेगा, तो 6 दूनी के 12, 6 सते 42 एक 43, आंसर सवाल का है 432। क्यों नहीं है, अब ठंड रखिए थोड़ा,
आपके प्रश्न का उत्तर है 432, लेकिन सवाल में टाइप मारना था कि कॉस्ट प्राइस निकाले इनिशियल, लेकिन मरा गया सेलिंग प्राइस, इसलिए उत्तर आएगा 432। अगर कॉस्ट प्राइस निकालना होगा तो 5 यूनिट का निकालना पड़ेगा, और 5 यूनिट का मान कितना आया था 360, इसीलिए ऑप्शन में 360 दिख रहा होगा। तो जो पूछेगा वही ना निकालोगे आप। एसपी पूछा गया है तो एसपी निकालो 30%, लेकिन 30% किस पर कैलकुलेट किया है, सीपी पर कि एसपी पर, ये बहुत जरूरी है देखना। आप कहोगे सर हाँ, एक दुकानदार लागत मूल्य पर और दूसरा दुकानदार विक्रय मूल्य पर, तो 30% का फ्रैक्शन 3/10 में 10 क्या होगा और 3 क्या होगा, ये क्या था प्रॉफिट, ये प्रॉफिट। अच्छा, सीपी 10 प्रॉफिट 3 तो एसपी, बहुत अच्छा 13। चलो दूसरा दुकानदार को भी लाभ कितना हुआ 30%, इसका फ्रैक्शन, ये बताओ ये दुकानदार किस पर कैलकुलेट किया था, एसपी पर, ये बेस क्या हो गया एसपी, ओके। और ये 3 क्या है सर, ये प्रॉफिट परसेंट है ना, प्रॉफिट। अच्छा, एसपी 10 प्रॉफिट 3, तो सीपी सर 7 रहा होगा, तभी 7 3 10। क्वेश्चन में क्या दोनों का एसपी समान है, देखो लिखा है दोनों का विक्रय मूल्य समान है, पहला का विक्रय मूल्य दूसरा का विक्रय मूल्य नहीं ना समान है, समान करना पड़ेगा हमको। निकालना क्या है सर, दोनों के लाभ का अंतर 189 है, तो विक्रय मूल्य क रुपया है निकालना है। बहुत ध्यान से देखना, 10 13 को बराबर करने के लिए क्या करोगे, 13 में 10 का गुणा, तो 13 में करेंगे तो दोनों में ना हो जाएगा, और 10 में 13 का गुणा, तो इसमें 13 करेंगे तो सब में ना हो जाएगा, नहीं होगा तो परसेंटेज तो बदल जाएगा आपका। ये रेशियो होते हैं, और जब एक को 13 गुना करेंगे तो उससे जुड़ा सब 13 गुना हो जाएगा। ओके, बताओ पहला को कब कितना लाभ हुआ, पहला दुकानदार को कितना लाभ 13, 10 तिहाई 30 लाख, दूसरा दुकानदार को 13 तिया 39। क्या दोनों के लाभ का अंतर 9 यूनिट है, बोला जाए सर, देखो 13 तिया 39 और 10 तिहाई 30, तो दोनों के लाभ का अंतर 9 यूनिट। क्वेश्चन में कितना दिया 189 रुपीज, आपको 9 यूनिट का मान है 189 रुपीज, 1 यूनिट का बाबू 21 रुपया, बहुत अच्छा। पूछा क्या है सर जी, विक्रय मूल्य बताइए, कितना विक्रय मूल्य बना है, चाहे उसका चाहे इसका, क्योंकि दोनों का समान था, हमको निकालना है 130 यूनिट का मान। क्या हमको 130 गुणे 21 करना पड़ेगा, हाँ 21 तिया 21 एकम 21 6 तो 2730 रुपया, ये विक्रय मूल्य है। ऐसे सवाल करना था, इसकी सेम करना होगा।